नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं YouTube का चैनल तथागत IAS अकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो की मुख्य किरदार हैं लोला। तो लोला के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले आज के डेनमार्क में एक नवपाषाण लड़की ने बर्च पिच यानी भोजपत्र के टुकड़े को चबाया था, जिसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजकर प्रयोगशाला में भेजा था। हाल ही में हुए डीएनए परीक्षण से पता चला है कि जिस भोजपत्र की संटी के टुकड़े को लड़की ने चबाकर जमीन पर थूक दिया था, वैज्ञानिक अब उसे च्युइंगम कहते हैं। उससे इस महिला की बहुत सी बातें पता चलती हैं, मसलन वो कैसी दिखती थी और उसका नैन नक्श और रंग रूप तथा बाल कैसे थे। रिसर्चर्स की टीम ने इस महिला का नाम लोला रखा है। लोला की च्युइंगम डेनमार्क के एक छोटे से द्वीप लोलैंड में खोजी गई है, जो करीब 5700 साल पुरानी है, जो धूल और आंधी के कारण जमीन में बहुत गहराई में दब गई। खोजकर्ताओं को ये चबाने वाली गम बहुत ही अच्छी हालत में मिली थी और कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को आसानी से इसमें डीएनए और उसके जीनोम को निकालने में सफलता प्राप्त हो गई। आपको बता दूं कि किसी इंसान का जीनोम उसके माता पिता द्वारा दिया गया गुणसूत्र होता है। च्युइंगम में मिले प्राचीन रोग जनकों और मुख जनित रोगाणुओं से डीएनए को निकालना वैज्ञानिकों के लिए काफी आसान हो गया था। हालांकि निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी कठिन शोध परीक्षण किए थे। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के एक बयान के मुताबिक यह शोधात्मक कार्य पहली बार हुआ है कि एक पूरे मानव जीनोम को मानव हड्डियों के अलावा किसी और चीज से निकाला गया हो। टीम ने विश्लेषण में पाया कि जो भी इस च्युइंगम को चबा रहा था वो एक महिला थी, जिसकी त्वचा गहरी, आंखें नीली और बाल काले थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय मध्य स्कैंडिनेविया में रहने वाले लोगों की तुलना में लोला के जीन यूरोपीय मुख्य भूमि के शिकारियों से अधिक निकटता से मेल खाते थे। बयान के मुताबिक अति प्राचीन च्युइंगम में पौधों और जानवरों के डीएनए के निशान भी मौजूद थे। उस दिन लोला ने हेजलनट्स और बतख खाई थी, जो उसके आहार का हिस्सा थे। वैज्ञानिक बताते हैं कि लोला दूध से बने उत्पादों को आसानी से नहीं पचा पाती थी। ऐसा उसके जीन के कारण था। स्कैंडिनेविया में अतिक्रमण करने वाले लोग जंगली संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे और ये वही समय है जब दक्षिणी स्कैंडिनेविया में पहली बार खेती के लिए पालतू जानवर लाए गए होंगे। वैज्ञानिकों ने च्युइंगम में मौखिक रोगाणुओं से एक डीएनए को निकाला। उसमें उन्हें एक वायरस का डीएनए मिला, जिसे एप्स्टीन बार वायरस कहते हैं। ये वायरस मोनोन्यूक्लियोसिस नामक रोग पैदा करता है, जो किस करने से फैलता है और चुंबन रोग भी कहलाता है। च्युइंगम काला भूरा पदार्थ है जो भोजपत्र को गर्म करके बनाई जाती थी, जो पाषाण युग के बाद पत्थर के औजारों को चमकाने वाली गोंद के रूप में प्रयोग की जाती थी। गम पर दांत के निशान पाए जाने पर वैज्ञानिक दूसरे सिद्धांत पर बल देते हैं कि दांतों या अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए थोड़ा एंटीसेप्टिक छाल और भोजपत्र की छाल को दांतों की सफाई अच्छे से हो जाए, इसलिए चबाया जाता होगा। इससे मिले डीएनए से हम अपने पूर्वजों के माइक्रोबायोम को समझ सकते हैं और साथ ही अब तक बैक्टीरिया और वायरस में क्या क्या बदलाव आए तथा कीटाणु कैसे अपने को बदलते हैं, ये सब हमें लोला की च्युइंगम से समझने को मिलता है। कमाल की बात है कि प्राप्त डीएनए के माध्यम से हम किसी मानव की आकृति तक बना सकते हैं कि प्राचीन काल में वह कैसा दिखाई देता होगा। लोला का 5700 वर्ष पुराना काल्पनिक डीएनए आधारित पुनर्निर्माण चित्र टॉम जोकलैंड ने बनाया है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।